जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो ज़हन में नक्श हो जाते हैं। ज़रूर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे लम्हात आते होंगे, ऐसे वाक़यात रूनुमा होते होंगे जिनको देख कर सुन कर आप उन्हें आज तक भुला नहीं पाए। उन्हीं वाक़यात में से एक मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। सुनिएगा कि बचपन में वालिद साहब जब कोर्ट से वापस आते थे तो अखबार लेके आते थे। अखबार पाकिस्तान था या अखबार खबरें होता था, तो पढ़ने का शौक़ था, तो उनसे लेके हमेशा कोशिश पूरे घर के तमाम बच्चों की यही होती थी कि सबसे पहले मैं पढूं। तो उस अखबार में एक ऐसा वाक़या पढ़ा जो आज तक मैं नहीं भूला, तो सोचा कि आपको सुनाऊं। सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। हुआ ये कि एक घर में डाकुओं ने हल्ला बोला और चीज़ें लूटने के लिए, डकैती करने के लिए वो दाखिल हो गए। रात का टाइम था। खातून का जो खामद था वो बैरून मुल्क बसिलसिला रोज़गार होता था, तो घर में 2-4 बच्चे थे और वालदा थी, और घर में कोई मर्द नहीं था। डाकुओं ने जब लूटमार शुरू करने की कोशिश की या सोचा या प्लानिंग की, तो उसमें उन्हें पूछा खातून से कि घर में कुछ खाने के लिए भी है। तो खातून डरी हुई थी कि बच्चे हैं, सोए हुए हैं, उठेंगे और इस वक्त बाजार शहर खाली है, कोई लोग कैसे आएंगे। तो उसने कहा जी हाँ, फ्रिज में कुछ खाना पड़ा हुआ है। तो वो फ्रिज से कुछ खाना दिया। वो तमाम डाकू बैठ गए और मेज़ पर बैठ कर खाना खाना शुरू कर दिया। तो इसी दौरान बच्चे उठ के शोर हुआ, तो एक बच्चा आया और कहता है, मामा घर में कौन आया है? मामा घर में कौन आया है? तो वालदा ने बेसाख्ता बगैर सोचे समझे कहा कि आपके मामू आए हैं, आप परेशान ना हो, आप बैठ जाओ आराम से। खाना वगैरह ख़त्म हुआ तो डाकुओं में से जो छोटा डाकू था, जो जूनियर होगा, उसने कहा कि सरदार जी काम शुरू करें, चीज़ें लूटें। तो बड़े सरदार ने उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद किया और कहा, अल्लाह के बंदे हम यहाँ मामू बन चुके हैं, अब बच्चों को कुछ दे के जाओ। तो तमाम डाकुओं ने बच्चों को पैसे दिए और वापस खाली हाथ चले गए। हाँ, पुराने वक्तों में जब डाकाज़नी होती थी, बदमाश लोग होते थे, तो सोचा करते थे कि असूल असूल होता है। गांव की एक बेटी जब गांव में आती थी तो पूरा गांव जो है वो सर नीचे करके बैठ जाता था। दोबारा हमारी रवायात वापस आ जाएं, हमारे असूल वापस आ जाएं, हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। बहुत शुक्रिया।